नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो आज का टॉपिक है अपना यांत्रिकी, मैकेनिक्स, है ना। ये क्लास 6 से 12th तक जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु को है, जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, सारे पॉइंट को इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, वन लाइनर के फॉर्म में है। और ये बुक कॉस्मोस पब्लिकेशन का और एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 तक दिया गया है। और इसका जो राइटर है महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पॉइंट वाइज, है ना, सारा जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट को लाइन बाय लाइन देखते हैं और साथ में पढ़ते भी चलेंगे और साथ में याद भी करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सभी एग्जाम के लिए, जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वन लाइनर के फॉर्म में दिया। प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी, है ना। प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन को दीर्घतम मतलब बहुत ज़्यादा दूरी को प्राप्त करने के लिए, दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? तो 45 डिग्री की आवश्यकता होगी। यानी किसी भी वस्तु को हम 45 डिग्री के एंगल पर फेंकते हैं ना, तो वो सबसे ज़्यादा दूरी पर जाएगा। अगर 90 डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे तो कितना सबसे ज़्यादा दूर जाएगा? नहीं, माथे पर गिर जाएगा। जहाँ से फेंकेंगे वहीं पर गिर जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे अधिकतम परास रेंज तक अगर हमको फेंकना होगा ना, तो हमको कितना डिग्री से फेंकना पड़ेगा? 45 डिग्री से फेंकना पड़ेगा। जो नीरज चोपड़ा है, एथलीट, जेवलिंग थ्रो वाला, ठीक है ना, भाला फेंक, तो वो खिलाड़ी कितना एंगल पर फेंकता होगा कि ताकि सबसे ज़्यादा दूरी पर जाता हो? तो वो खिलाड़ी फेंकता होगा कितना? 45 डिग्री से भाला फेंकता होगा। तब भाला है ना बहुत ज़्यादा दूर तक क्या करता है? वो जाता है कि नहीं। तो यानी आप भाला फेंके या फिर ढेला फेंके, चाहे जो भी फेंके, अगर 45 डिग्री से फेंकते हैं ना, 45 डिग्री के एंगल से, तो सबसे ज़्यादा दूर तक वो जाएगा, है ना। अगला पॉइंट देखते हैं। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण क्या करती है? हट जाती है। वहां पर न्यूटन का तीसरा नियम लगता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण क्या होता है? नाव पीछे हट जाता है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। और न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? न्यूटन के प्रथम नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। जड़त्व यानी जब कोई वस्तु रुका है तो रुका ही रहेगा, जब कोई वस्तु चल रहा है तो चलता ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लग न जाए, ठीक है ना। तो जड़त्व का नियम यही बोलता है कि नहीं। प्रक्षालन मशीन, प्रक्षालन मशीन क्या होता है? वॉशिंग मशीन। देखिए प्रक्षालन मशीन, वॉशिंग मशीन तो सब लोग जानते हैं, प्रक्षालन मशीन एकदम अटपटा शब्द दे दिया है हिंदी में। तो प्रक्षालन मशीन, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर क्या है? आधारित है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? फ्रिक्शन नहीं होता, इसलिए फ्रिक्शन कम होने के कारण। क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इसके वजह से क्या होता है? उस पर चलना मुश्किल होता है। बर्फ पे आप फिसल सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, ठीक है। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान कहलाता है ना। संवेग से प्राप्त मान क्या कहलाएगा? तो द्रव्यमान कहलाएगा। तो संवेग बराबर जानते हैं, p बराबर क्या होता है? mv होता है। ये हो गया मास और ये हो गया वेग, ये है संवेग। तो m बराबर क्या हो जाएगा? p बट्टा में v। m बराबर क्या हो जाएगा? p बट्टा में v। तो यही ना मास द्रव्यमान कहलाएगा, ठीक है ना। द्रव्यमान बराबर क्या होता है? संवेग और वेग के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग? द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या है? त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र है एक्सीलरेशन। त्वरण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए से, v माइनस यू बटा में टी, जहाँ ए बराबर त्वरण होता है, v बराबर अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी, यू बराबर प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, और टी बराबर क्या होता है? आपका समय अंतराल होता है। टी बराबर क्या आ जाएगा? समय अंतराल। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? परवलयीय वक्राकार होगा, ठीक है। तो तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रही है ना। तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? परवलयीय वक्राकार होगा।
एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव क्या होता है? उपस्थित होता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? घर्षण के वजह से। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? घर्षण के कारण क्या है? लिखना संभव है। अगर घर्षण नहीं होगा, अगर मान लीजिए कि हमारे पास पेन और कॉपी है, ठीक है ना, अगर कॉपी में तेल लगा हुआ है, कॉपी में कई जगह पर तेल लगा हुआ है, तो वहाँ पर लिखा पाएगा? लिख सकते हैं आप? नहीं, लिखाएगा ही नहीं। इंक है पेन में पर लिखाएगा ही नहीं। क्यों? कि वहाँ पर घर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसकी वजह से नहीं लिख पाओगे आप। तो ब्लैक बोर्ड पर मान लीजिए कि पेंसिल, उसको हम लिख रहे हैं, पेंसिल से लिख रहे हैं, पेंसिल हो गया, या फिर चौक पेंसिल आता है ना, वो वाला मिट्टी वाला, तो उससे, और पेंसिल आता है वो चूना वाला, है कि नहीं? तो उससे जब लिखेंगे, अगर तेल लगा हुआ है तो उस पर लिखाएगा क्या? नहीं लिखाएगा। किसकी वजह से नहीं लिखाएगा? कहेंगे घर्षण कम हो जाएगा, इसकी वजह से नहीं लिख पाओगे। घर्षण होना चाहिए तब लिख सकते हो। अगला देखते हैं न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन के गति का 3 नियम है। प्रथम नियम क्या बोलता है? गति का प्रथम नियम क्या बोलता है? यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। तो वो क्या रहेगा? उसी अवस्था में रहेगा। जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा तब तक क्या रहेगा? उसी अवस्था में रहेगा। चलती गाड़ी के, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना, पैर से फल टूटकर नीचे गिरना और कपड़े को डंडे से पीटने पर धूलकणों का अलग होना। जब कपड़ा को हम लोग डंडा से पीटते हैं ना, तो धूलकण क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है ना। और न्यूटन गति का प्रथम नियम काम करता है, यानी जड़त्व का नियम यहाँ पर काम करता है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या बोलता है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल की क्या होता है? अनुदिश होती है। अगला इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है, क्योंकि संवेग को वो क्या करता है? समय के अनुसार वो कम करता है। अगर हाथ पीछे नहीं खींचेगा ना, तो क्या हो जाएगा? उसको हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लगेगा, ठीक है ना। तो मोमेंटम को वो कम करता है, पीछे धीरे धीरे खींचता है तो मोमेंटम कम कर देता है, जिसकी वजह से खिलाड़ी को चोट नहीं लगता। तृतीय गति का नियम क्या बोलता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यानी आप जितना जोर से किसी ऑब्जेक्ट पर फाइट करेंगे, जी किसी ऑब्जेक्ट पर आप हिट करेंगे, उतना ही मतलब कि जोर से वो क्या करेगा? आप पर भी हिट करेगा, ठीक है ना। अगर बॉल हम कोई दीवार पर फेंकते हैं, जितना जोर से हम लोग इधर से हिट करेंगे, दीवाल भी अपोजिट डायरेक्शन में बॉल पर उतना ही क्या कराएगा? बल लगाएगा। दीवाल बल लगाएगा किस पे? बॉल पे, ठीक है। बॉल जितना जोर से बल लगाएगा दीवाल पे, दीवाल भी उतना ही जोर से अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाएगा किस पे? गेंद पे, ठीक है। तो बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगाता है। रॉकेट नियम वायुयान की गति उसका चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ाना। चप्पू चलाने पर नाव का, जो चप्पू होता है ना खेने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं चप्पू, पतवार बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं उसको? चप्पू, जो नाव को खेने वाला होता है, लाठी टाइप नहीं होता है वो, है ना। उसको देखते हैं कि पीछे की तरफ हिट करेगा तो नाव बढ़ेगा आगे की तरफ, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी न्यूटन का तीसरा नियम काम करता है, उसको हम लोग चप्पू बोलते हैं, ठीक है। नाव खेलने के लिए जो नाविक इस्तेमाल करता है। अगला है ऊर्जा संरक्षण से क्या आस है? ऊर्जा संरक्षण से क्या आस है? तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 6-7 से भी पढ़ते आ रहे हैं कि जब कोई वस्तु नहीं, ऊर्जा को हम लोग ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं? विनाश करते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहलाता है। ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? तो ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो हम लोग पैदा कर सकते हैं, ना ही उसको क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के
वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण क्या होता है? वो जल उठता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण क्या होता है? वो जल उठता है। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति, ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति ब्रैकेट में क्या दिया है? ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल क्या है? अभिकेंद्रीय बल है। ग्रहीय पिंडों का परिक्रमण गति में प्रभावी बल क्या है? अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। दूध मथने के पश्चात, दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल है। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या? अपकेंद्रीय बल के कारण क्या हो जाता है? वो दूध से अलग हो जाता है क्रीम। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ कहते हैं। वायु प्रक्षोभ कहते हैं, विंड आउटबर्स्ट कहते हैं। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करती है? रॉकेट कार्य करती है। ठीक है ना, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करती है। अगला देखते हैं, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति के सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हुक के नियम पर कार्य करती है। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हुक के नियम पर कार्य करती है। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब वो उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? 4 गुना लगाना होगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन काम करते हैं। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन है? कैंची है, हैंड पंप है, साधारण तुला है, पिलास है, पलास लिख दिया है, पिलास होगा। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन है? कैंची, हैंडपंप, साधारण तोला, पिलास, ये सब क्या है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कौन है? सरौता हो जाएगा, नींबू निचोड़ने वाली मशीन हो जाएगा। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन है? स्टेपलर हो जाएगा, चिमटा हो जाएगा, मनुष्य का हाथ। ये सब कौन सा श्रेणी में आएगा? तृतीय श्रेणी में आएगा। पेचकस, पेचकस के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण के उदाहरण है। यानी जो कब्जा होता है, कब्जा के गोल राउंड में क्या करता है? किमारी घूमता है ना, तो वो कौन सा नियम के वजह से, कौन सा नियम की वजह से? बल आघूर्ण के वजह से क्या करता है? घूमता है। ठीक है ना, तो ये देख लीजिए, है ना। एक बार और देख लेते हैं। पेचकस, पेचकस के द्वारा, पेंचकस होता है स्क्रू। पेंचकस के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना, ठीक है ना, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर क्या करता है? ये कार्य करते हैं। जो दरवाजा में हत्था लगा होता है पकड़ने वाला, है ना, वो दरवाजा कब्जा से क्या लगाते हैं हम लोग? दूर लगाते हैं। ठीक है, अगर कब्जा के पास लगा देंगे तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, दूर लगाएंगे तो कम बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? 11.2, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगी। ठीक है ना, अगर जैसे छोड़ेंगे उसी गति से क्या करेगा? वो जाएगा। ठीक है ना। अगला है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण वो नहीं खड़ा हो पाता है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। एक भू उपग्रह जियो सैटेलाइट किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता रहता है? अपकेंद्रीय बल के कारण क्या करता है? निरंतर गति करता रहता है। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह के अपेक्षा कम होती है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से क्या होती है? कम होती है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण क्या होती है? भारहीनता होती है। एक लड़की, है ना, एक लड़की झूले पर बैठी
स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा? आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आवर्तकाल का पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है, जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है, जबकि शीतकाल में क्या हो जाती है? तीव्र गति से चलने लगती है कि नहीं? हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? लकड़ी का गेंद बाद में गिरेगी। लकड़ी का गेंद क्या होगा? बाद में गिरेगी। ठीक है। लकड़ी का घनत्व लोहे के अपेक्षा कम होता है ना। ये डेंसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। अगर दोनों लकड़ी का है तो दोनों साथ में गिरेगा, चाहे एगो भार में 12 एक ज़्यादा और भार में कम है, ठीक है ना, तो भी दोनों साथ में गिरेगा। लेकिन अगर एक दे दिया आपका लकड़ी का और एक दे दिया आपको कौन सी का दे देगा? लोहा का गेंद दे देगा। अगर दोनों में से बोलेगा कौन पहले गिरेगा, तो लोहा वाला पहले गिरेगा और लकड़ी वाला बाद में गिरेगा। देख लेते हैं इसका क्या दिया गया। लकड़ी का घनत्व लोहे के अपेक्षा कम होती है, जिस कारण यदि लोहे व लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो लकड़ी का गेंद पर वायु का प्रतिरोध अधिक होगा। लकड़ी का गेंद पर क्या हो जाएगा? वायु का प्रतिरोध अधिक होगा, जिसकी वजह से लकड़ी का गेंद लेट से गिरेगा और लोहे का गेंद क्या हो जाएगा? पहले गिरेगा। ठीक है। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर क्या होता है? सर्वाधिक होता है ना। पृथ्वी किस स्थान पर पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। क्यों होता है? पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है ना। तो ध्रुव पर क्या होता है? जो गुरुत्वाकर्षण होता है क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है। जिसकी वजह से लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है। भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटा होती है। भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटा होती है। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? वर्तमान का 1/4 भाग। वर्तमान का क्या होता है? 1/4 भाग। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? वर्तमान का 1/4 भाग होता। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। यानी पृथ्वी का किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान है आपका 60 kg, तो उसको चंद्रमा पर ले जाएंगे तो 1/6 से क्या आ जाएगा? वो कम हो जाएगा, यानी वहाँ पर 10 kg का हो जाएगा। ठीक है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है ना। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु का भार क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। अब चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का
क्यों महसूस होता है ना? चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण ही होता है, बाहर की ओर धक्का महसूस होता है। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाए तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगी? दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेगी, है ना? अगर अगर किसी भी पत्थर का अगर बोल देते हैं कि एक पत्थर का वेट ज़्यादा कर दिए, दूसरा पत्थर का वेट कम कर दिए, तब भी दोनों एक ही साथ गिरेगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि भारी वाला पहले गिर जाएगा, हल्का वाला बाद में गिरेगा। लेकिन एगो पत्थर कर देते हैं हम लकड़ी का, और नहीं, एक गोला है लकड़ी का और दूसरा गोला है पत्थर का, है ना? एक गोला क्या है आपका लकड़ी का, दूसरा गोला है आपका पत्थर का, ठीक है ना? तो दोनों गोला में कौन गोला पहले गिरेगा? पत्थर वाला गोला क्या होगा? पहले गिरेगा, और लकड़ी वाला गोला बाद में गिरेगा। किसकी वजह से? घनत्व की वजह से। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण देख लेते हैं। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतरक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा क्या करता है? ज्वार भाटा आता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सर आइजक न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का यूनिवर्सल लॉ का प्रतिपादन किसने किया था? सर आइजक न्यूटन ने किया था, ठीक है ना? तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं पर रखते हैं, ठीक है ना? और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए, खूब पढ़िए, मन लगा के एकदम टनाटन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।